नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। आज हम आप लोगों को फिर से यूपी पेट का जो 5 नंबर आपसे मैथ पूछता है तो उसी टाइप के प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम जो होने वाला है उसी पर आधारित ये प्रश्न लिए गए हैं। अब प्रश्न बहुत सिंपल आपसे पूछता है, बस बात पड़ती है कि आप कैलकुलेशन कितनी फास्ट और कितने एक्यूरेसी करते हैं, कितने शुद्धता से करते हैं। क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक जब आप कर देते हैं तो वहाँ पर आपका आंसर तुरंत बदल जाता है। तो इसलिए आपको बहुत सावधानी से आपके मैथ के क्वेश्चन, ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और रीजनिंग जो आपका 5 नंबर पूछता है, ग्राफ तो आपका टोटल 20 नंबर आपसे पूछता है। तो चलिए देखिए, कुछ नहीं, निम्नलिखित मान बताना है, इनको सबको ऐड करना है, इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए जोड़ने के तरीका होता है कि क्यों डेसिमल का जोड़े, कोई साधारण जोड़ तो है नहीं। तो पहले हम आपको बता देते हैं कैसे उसको जोड़ा जाता है। तो पहले आप 113 लिख लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अब इस 113 के बाद यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद जो भी अंक आएंगे अर्थात जीरो हम जो लगाएंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ऐसे हमें 4 जीरो बढ़ा देते हैं। चलिए अब 11.3, तो हम जब भी जोड़ते हैं तो दशमलव नीचे दशमलव की ही रखते हैं। तो 11 हो गया, देखिए यहाँ दशमलव सेट आ गया तुरंत। अब यहाँ 3 कर देंगे, इसके पीछे आप जीरो बढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए 1.13, तो 1 यहाँ पर आपको पॉइंट आ गया, फिर आपका 1 3, अब 0 0, उसके बाद हमें फिर 0 लेंगे, 0.113। अब यहाँ एक 0 फिर बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब लेते हैं हमें लास्ट अंक को 0.0113। अब आप ऐसे एक लाइन खींचिए, अब इनको आप ऐड कर लीजिए यहाँ प्लस लगाकर। तो 0 0 0 और 3 क्या हो गया आपका, 3 हो गया। ये 3 1 4 हो गया। अब उसके बाद आपका 3 1 4 4 1 5 हो गया आपका ये। अब इस पे आते हैं 3 1 4 4 1, फिर ये 5 हो गया आपका। अब यहाँ पर आप डेसिमल लगा दीजिए। चलिए 3 2 5 कर दीजिए। अब ये क्या है, 1 1 2, अब 1 का नम 1। तो देखते हैं 125.5543, तो किसमें 125 सब में है, बल्कि हमको 5 5 4, ये ऑप्शन डी में आपको दिखाई पड़ रहा है 125.5543। इस प्रकार से आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो तरीका है, ऐसे ही अगर आप जोड़ेंगे तब आपके बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। बाकी अगर आप आगे पीछे कर देंगे तो परेशान हो जाएंगे और आपका आंसर बिल्कुल सही नहीं आने वाला है। तो चलिए ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग किस पर, 2 पर। कह रहे ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किया। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे बताने लायक तो नहीं है, अधिकांश बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देख कुछ नहीं करना इसमें, केवल परसेंटेज निकलना। जैसे आप अपना हाई स्कूल या इंटर का बोर्ड का पेपर जब देते हैं तो जो परसेंटेज आपका बनता है टोटल में से, तो हमको निकलना रहता है। तो जितना हम प्राप्त किए रहते हैं, तो जैसे 75 का कुल पूर्णांक था तो हम पाए हैं 66 नंबर। अब उसका प्रतिशत निकलना है तो हमने यहाँ 100 से गुणा कर देते हैं। अब टोटल पूर्णांक को नीचे हम करते हैं, कहाँ पर करते हैं, नीचे करते हैं। अब करते हैं 25 3 75 होता है और 25 चौको 100 होता है। और ये हो जाएगा 3 दूना 6 3 दूना 6, यानी कि आपका हो गया 22 और 4। जब आपको 22 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8, आपका 88% बनना है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 3 पर। देखिए आपसे 3 क्या कह रहा है कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। विकल्प को चुने, ये आपका इक्वेशन दिया है। ये भी सिंपल इक्वेशन है, आइए सॉल्व कर लिया जाए। क्योंकि देखिए होता कि हम पता नहीं क्या, कैलकुलेशन सबसे बड़ी चीज़ है कैलकुलेशन, कि अगर आप गुणा भाग जोड़ घटाना करते समय अगर एक भी मिसचिन्ह के इधर उधर आप हेर फेर कर दिए तो आपका आंसर तुरंत बदल जाएगा। तो आपका क्या है, यहाँ पर 60 है, फिर उसके बाद आपका 5 है इंटू 16 माइनस 8 भागे 2, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर भागे 3। तो देखिए सबसे पहले हमें बॉडमेस के नियम के अनुसार देखा जाए तो हम पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आप इसको 60 कर दीजिए ऐसे ही, फिर आपका ये 5 पे। देखिए आप जब 2 का भाग आप 8 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 चौको 8, 4 बार गया। चलिए ये निपट गया आपका। चलिए अभी छोटा ब्रैकेट हटा नहीं है आपका, 60 भागे 5, फिर आप 16 में से 4 जाएगा, क्या बच जाएगा, 12 4 16, तो यहाँ बचेगा 12। चलिए भाग 3। चलिए अब फिर चलते हैं, उसी टाइप कर लीजिए आप यहाँ 5। अब आप
जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 12 भागे 3 यानी कि 3 चौक 12 हो जाएगा। उसके बाद आपका फिर चलिए ये 60 है आपका, तो आप 60 में भाग किस में करेंगे, 60/5 गुणे 4, तो 5 का नम 5 5 दूना 10 है, बचा आपका 12 × 4, तो क्या आ जाएगा 12 चौक 48। तो सिंपल करने पर हमको क्या मिलेगा 48। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन ए में आपको 48 दिखाई पड़ रहा है। बस छोटा सा कैलकुलेशन था, बस नियम को ध्यान में रखते हुए चिन्ह को जो नियम होता है कि प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, फिर गुणे प्लस माइनस क्या होता है, इस टाइप को ध्यान रखना। बाकी आपको जो आपका बॉड माउस का रूल होता है उसको ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। 4 क्या कह रहा है कि एक बाग में 2916 पेड़ है। अब प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी है जितनी पंक्तियों में संख्या, तो पंक्तियों की संख्या क्या है, यानी कि पंक्ति बोले तो रो, जो आपका ऐसे ऐसे पेड़ लगाए गए हैं, जैसे एक पेड़ यहाँ पर होगा तो एक पेड़ यहाँ पर, एक पेड़ यहाँ पर, ऐसे ऐसे ये। तो इसका केवल आप क्या कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर दिया जाए, इसका गुणनखंड किया जाए तो आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए पहले हम इसको हट इरेज कर देते हैं। चलिए अब आप आपका 29 और 16 है, इसका गुणनखंड किया जाए। पहले 2 से करिए आप, 2 कम 2 2 चौक 8 बचा आप 2 8 16 2 3 6। अब ये मेरे सबसे 3 से जाएगा, 29 16 ना, 2 का नाम 2 2 चौक 8 बचा 2 पंजे 10 होगा, ये 5 होगा, सॉरी साथियों। और ये आपका ये हो गया 2 8 16 यानी कि 14 58, 2 7 14 2 दूना 4 2 9 18 729 आ गया आपका। आप इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 दूना 6 3 चौक 12 3 त्रिका 9, फिर आप 3 से 3 8 24 3 एकम 3 से ही करिए आप, 3 दूना 6 5 का 2, तो 3 7 21, इसको इसे बढ़ा लीजिए, 3 9 27, आगे बढ़ा लेते हैं अब इसको हम लोग, 9 था आपका, तो 3 त्रिका 9 हो गया। अब एक काम कर लीजिए, सबको एक लाइन से लिख लीजिए। तो आपको पहले 2 मिला है तो 2, फिर 2 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 3, फिर 3, गिन लेते कितनी बार 3 आया है, 1 2 3 4 5 6 6 बार आया है, तो 3 यहाँ हो गया। उसके बाद आपका 4 5 6। अब उसके बाद आप क्या करिए, इनका पेयर बनाइए, 2 का बना, फिर 3 का बना, एक 3 का ये बना और एक 3 का ये बन जाएगा। तो बाकी जो पेयर बन गया उनको एक बार लिखिए। यहाँ पे 2 आया था 2 बार तो एक बार, यहाँ 3 आया है 2 बार तो एक बार। उसके बाद आपका ये 3, हाँ इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए बस। अब 2 3 6 6 3 18 18 3 54, आपका उत्तर 54 होगा। क्या होगा 54, देखिए साथियों यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक कर दिया है, लेकिन आपको जो पूछा क्वेश्चन में आपका 54 ही उत्तर होगा। एक बाग में 2916 पेड़ हैं। अब प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी है जितनी पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो पंक्तियों की संख्या आपकी 54 होगी। ये मिस्टेक है, टाइप करते समय हो चुका है वहाँ पर, तो ये लिपि त्रुटि हो चुकी है, कोई बात नहीं। लेकिन आंसर जो हम आपको बताएं 54 ही आपका आएगा आंसर, आप समझ रहे हैं ना। इसी तरीके आप करेंगे, इनका गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद इनका पेड़ हम बनाएंगे। पेड़ जब बन जाएगा तो एक एक अंक उसमें से उठा लेंगे, बाकी सबको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए 5 आपसे क्या कह रहा है। एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में 6225 किलोमीटर की यात्रा तय करता है और इसके बाद वह 40 मिनट में 824 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अंतरिक्ष यान की औसत, देखिए औसत का प्रश्न जो कि आपके औसत हर एक सेट में आपसे औसत का पूछ रहा है। तो आप एक काम कीजिए ना, तो देखिए ये जो आपको दिए, एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में कितना जा रहा है,
625 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। तो आपको समय दिया है, दूरी दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, अब लेकिन हमसे औसत पूछा, क्या पूछा है, तो चलिए हम पहले समय को घंटे में बदल देते हैं, समय को घंटे में बदल देते हैं। अब बाकी आप औसत फॉर्मूला जानते हैं कि औसत बराबर होता है कुल संख्याओं को योग बटा कुल संख्या। तो 2 घंटे 20 मिनट को हम बदलते हैं घंटे, 2 घंटे 20 मिनट। जब इसको हम बदलेंगे तो आप जानते हैं कि सीधा सीधा कर सकते 2 घंटे में कितने मिनट, 1 घंटे में 60, तो 2 घंटे में 120, 120 प्लस 20 कितना हो गया, 140, कितना हो गया, 140। अब उसके बाद इसको हमको बदलना है कि इसमें घंटे में, तो 60 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, 60 से भाग, तो 0 0 कट गया, और 2 3 6 और 2 7 14। इस प्रकार 7/3 घंटे को, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे 2 घंटे 20 मिनट कितने घंटे है, तो आप क्या बताएंगे, 7/3 घंटे। अब इसी तरीके से हम बदल देंगे 40 मिनट को घंटे बदल देंगे, 40 मिनट को जब हम घंटे में बदलेंगे तो 40/60 करेंगे, 40 साथियों पर राइटिंग में मत जाइएगा, अगर आपको हमारी बात समझ में आ रही है तो उस पर ध्यान दीजिएगा। 0 से 0 कट गया, 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी कि 2/3 आवर। चलिए ये बदल गया, एक घंटे बदल गया। अब हमको क्या निकालना है, औसत गति निकालना है। क्या निकालना है, औसत गति निकालना है, औसत गति। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को कर दे रहे हैं, तो औसत गति बराबर है, तो आप जानते हैं कि कुल संख्याओं के योग। तो आप देखिए 2 घंटे 20 मिनट में 6625 किलोमीटर, तो एक बार इसको लिखेंगे 6625 प्लस है कितना, 824, 824। और उसके बाद आप कुल संख्याओं के योग बटा कुल संख्या, तो कुल कितना समय लगा है उसको अब लेंगे हम, तो 7/3 अब प्लस है 2/3, ऐसे कर लेंगे। अब इसके बाद थोड़े यहाँ पर हम आ जाते हैं, देख लेते हैं। तो जब आप जोड़ेंगे 6625 प्लस 824, तो हो जाएगा आपका 7449 है। और आप जानते हैं ये 3 3 हो जाएगा, ये आधार समान है तो जुड़ जाएंगे, तो 7 2 9, 9/3, 9/3 हो जाएगा। और उसके बाद ये 3 चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, देखिए 7449 और उस बटे 1 अगर आप करते हैं तो आपका ये 3/9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे साथी, इसको काटेंगे 3 से, ये कट जाएगा, तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपको उत्तर आएगा 2483 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 2483 किलोमीटर। बाकी इसको आपको हल करना है, इसको आपको हल करना है 7449 गुणे 3/9 संख्या पड़ जाएगी। इसे जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका उत्तर बड़ी आसानी से निकल आएगा 2483 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगर नहीं आपको समझ में आता तो आप कमेंट करिएगा, राइटिंग पे विषय मत ध्यान दीजिएगा। बाकी आप गुणा भाग करते समय कोई मुझसे मिस्टेक हुई होगी तो आप हमको बताइएगा कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो थैंक यू साथियों, सो फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज केवल 5 ही क्वेश्चन, डेली 5 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, 2 वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं मैथ के। तो उम्मीद करते हैं हमारा प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।